एक तहकीक के मुताबिक अगर कोई मर्द किसी खूबरू खातून की मोहब्बत या इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और वो उसको नहीं मिलती या उसको पाने में नाकाम हो जाता है तो वो औरत जात से डरने लगता है, औरत जात से भागने लगता है, यहां तक कि औरत जात के साये से भी डरता है। और माहिरीन के मुताबिक इस डर का दौरानिया जानती हैं कितना है? कितना? 1 से 1.5 रोज। इसी बात में मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश शाम दे। कम ऑन चेहरा मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और आज दे बड़े वाल बनाए ने प्यार से यहां से ले जाया जा। हेलो माय फ्रेंड, look at the style, oh my, come here, come on, oh wow, oh, look at the style, music, क्या फैशन है, क्या अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कितना सोहना ट्रैक सूट पाया अकरम भाई ने, क्या बात, स्टेडियम दा खोता लग रहा है। केड़ा स्टेडियम दा खोता यार एडे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। स्पोर्ट्समैन गधा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੈਲਸ ਹੋ ਸਵਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ एडे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू नहीं भाई ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ। रंगीन ज़ेबरा ਹੁੰਦਾ रंगीन नहीं करप्ट ज़ेबरा जिहदी नाल टेंड होई। वैसे अकरम भाई जी आज आप बिल्कुल डिफरेंट, कहीं जॉगिंग शॉगिंग कर रहे थे? नहीं वैसे ही अभी करनी है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧਰੂੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ कि इंतखाब कीता? हाँ जी, वैसे ही मैं पहनता ही ऐसे हूँ, मुझे वो दूसरे कपड़े अच्छे नहीं लगते ऐसे। तो आपको लग रहा है कि आपको ये अच्छे लग रहे हैं? नहीं मैंने शीशे में देखा, शीशे ने मुंह उधर कर लिया। मैंने शीशे में देखा तो शीशे ने क्या फिटे मुंह। देखिए आपका शीशा बातें करता होगा, मेरा शीशा इतना बदतमीज नहीं है। तेरा शीशा बोलता होंदा ते तेनू समझा देंदा। अच्छा सही बताना, ये अच्छे नहीं लग रहे कपड़े? नहीं, कल वाले अच्छे थे यार मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक नया स्ट्रीट स्टाइल है, खूबसूरत यंग लड़का। अज शाम का खाना मेरे नाल। किसी पिछली बारी भी यही क्या सी ते 16 बंदे मेरे हल है। नहीं वैसे आपस में है जी कबीलदार आदमी है, जवाई तेरे मरन वाले होए। तेरे जवाई ते सारे जिम जांदे ने है ना। सूट की सोच के पा लिया मैनू ये दस दे तू यार सूट ਇਹੋ ਜਿਹਾ 14ਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੱਟਰ 'ਚੋਂ ਗੇਂਦ ਕੱਢਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਗਲੀ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਓ ਨਾ ਖਿਡਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾੜੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਚ ਬਾਹ ਦਿਓ। बड़ी क्रिकेट खेली, बड़ी खेली। ओहो अच्छा जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਲਾ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਦਾ। जोरदार तालियां।
अफसानवी चेहरा। ऐसे चेहरे जब कभी आप कुछ रिसाले पढ़ा करते थे तो रिसाले के ऊपर कुछ तस्वीरें हुआ करती थी जिनकी आंखें बोलती थी। क्या बात। इनके साथ मैंने भी एक अदद ड्रामा किया। ड्रामा वो जिस ड्रामे को आप कभी भी, मुझे ऐसा लगता है, शायद भूल नहीं पाएंगे। जिस ड्रामे में मेरे किरदार का नाम था भोला। उस ड्रामे में एक किरदार था जो पहली किस्त से लेके आखिरी किस्त तक मेरे साथ जुड़ा रहा। जी। इन्होंने जिस भी ड्रामे में काम किया अपनी अलग पहचान बनाई, अपनी अलग छाप छोड़ी और फिर ये अचानक से गायब हो गई। आज बहुत सालों बाद ये टीवी स्क्रीन पर अगर दोबारा नजर आ रही हैं तो वो मजाकरात है। भोले की बहन कोमल हमारा भाग्येश का कोमल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने सालों बाद तुमने कहा कि मैं टीवी पे जाऊँ, तुम्हारे अपने भाई जो है बोला उसके शो पे जाना है। वेलकम। बोले भैया आप इतने दिनों से गायब क्यों थे? मैं कहाँ गायब था, मैं तो पाकिस्तान में था। तो मैंने इतना ढूंढा ढूंढ के मैं रोना शुरू आप हो घर ही गया। नहीं आ रहे थे। मैंने आपके लिए गुड़ वाले चावल बनाए और सारी पतीली की मलाई उसके अंदर इकट्ठे करके डाली। मैं आपका इंतजार करती रही भैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाकरात की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके निभाए हुए हर किरदार की तरफ से और मेरे भोले की उस सपोर्ट की तरफ से, जितने अच्छे सीन्स मेरे आपके साथ हुए, मेरा ख्याल है कि मैंने इतना कंफर्टेबल खुद को बहुत कम महसूस किया है। लाइकवाइज। और आप एक ज़बरदस्त अदाकारा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेहद शुक्रिया। और जो यकीन है कि आप एक ज़बरदस्त अदाकारा हैं, उस यकीन की तरफ से वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया। आपके मज़ाकरात के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी आवाज़ जिन लोगों तक पहुँचेगी उन सबको सलाम। अरे वालेकुम। हमें पता चला कि आप दुबई वापस रवाना होना चाह रही थी, लेकिन हमारे शेड्यूल की वजह से आपने जो है अपनी टिकट आगे की। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक क्या यू बात। वेरी मच। क्या हुआ, किधर चली गई आप? एक इधर लोग तरस जाते हैं कि हमारा करियर बने, बिल्कुल। हम लाइमलाइट में आए, हमारी अदाकारी लोगों को नजर ही आ जाए। आपकी तो नजर भी आई, भाई भी लोगों के दिलों में भी रही, और फिर आपने आखिरी स्टेशन दे इजाजत, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट आखिरी स्टेशन रांझा रांझा कर दी। सारे ही आर्टिस्टिक ड्रामे, जो ड्रामे करने के लिए किसी अदाकार को बहुत सी दुआएं करनी पड़ती हैं कि वो वहां तक पहुंच जाए, आप वहां पहुंची, ना सिर्फ उसको छुआ बल्कि उसको छू कर अपना बना लिया, और जब वो आपका बन गया तो आप उसे छोड़कर चली गई। अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से आज से पहले किसी ने नहीं पूछा। बहुत शुक्रिया आपका। उसकी वजह बेसिकली ये थी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान शादी कर लेता है, पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मैं शादी करके चली गई थी। तो शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों को एक दूसरे के बहुत सारे वक्त की ज़रूरत होती है। जब ज़िंदगी आपको एक दूसरे के साथ गुजारनी है तो वक्त ही नहीं होगा तो उस रिश्ते की बुनियाद कैसे बनेगी? तो उस रिश्ते की बुनियाद के लिए और फिर बाद में अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए मैंने ये सब कुछ किया। और अब मेरा बेटा माशाल्लाह 5 साल का है। तो बस। तो आप अब दोबारा शोबिज़ ज्वाइन करने वाली हैं? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं अभी तक तलाश तो नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता कि मैं शोबिज़ ज्वाइन करने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज़ मैं पाकिस्तान में रह नहीं रही, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि अब क्योंकि बेटा मेरा 5 साल का हो चुका है, तो जिस निगहदाश्त की उसको पहले ज़रूरत थी
अब वो शायद मेरे हाथों से निकल के अब इधर उधर छलांगे मारने लग गया है, मेरी गोद से निकल गया है वो। आपकी गोद से निकल के फोन पर बैठ गया है। कौन की गोद में आ गया? और अब वो वहाँ पे माशाल्लाह स्कूल भी जाने लग गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कभी कभी आके कोई एक आधा अच्छा बेहतरीन सा साफ सुथरा रांझा रांझा कर दी जैसा हसीन खूबसूरत कोई अच्छा प्रोजेक्ट करके चले जाया करूँगी। ये है औलाद से मोहब्बत। अकरम भाई ने भी इसी तरह, जब इनका बड़ा बेटा 5 साल का हुआ, फिर इन्होंने दोबारा चोरियां शुरू की थी। हमारा जी 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 वेलकम टू मुज़ाकरात। बेहद शुक्रिया। और माशाल्लाह आपका काम हमेशा देखा था, लेकिन आपसे मुलाकात भी पहली बार हो रही है, तो बहुत ही अच्छी वाइब है आपकी पर्सनैलिटी की। और आप यकीनन आप वापस आए, आप जो सोच रहे हैं ना, जिस जवाब के तलाश में आपने इमरान भाई के साथ इतना अच्छा काम किया, आपने वैसे इतना अच्छा काम किया। प्लीज़ कम बैक टू इंडस्ट्री, हमें आपका इंतजार है। मुझे अगर अब मैं शोबिज़ में वापस आती हूँ और रांझा रांझा कर दी जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगी, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ये वजह होगी कि लोगों ने कोमल को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था। क्या बात। रांझा रांझा कर दी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैं करने में बहुत कंफ्यूज थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे ये किरदार करना चाहिए कि नहीं, लेकिन पता नहीं कुदरत ने मुझे ज़बरदस्ती ऐसे जैसे नेचर की तरफ से एक पुश मिला और मैं ज़बरदस्ती इस प्रोजेक्ट में आई बगैर अपनी मर्जी के। खूबसूरती से धकेला। हाँ, खूबसूरती से धकेला मुझे कुदरत ने। तो उसके बाद लोगों ने, मतलब आज तक मुझे लोग रास्ते में रोकते हैं और कहते हैं बस एक दफ़ा भोले भैया कह के दिखा दें। कह के दिखा दो, कह दो भोले भैया। देखिए ना, एक ड्रामा उन्हें किया तो कितनी इज्जत ऑनर देंदे। क्या बात। अब साहब ने एक कुड़ी मारन डई, मैं जाके छडाया, मैं कहा भैणा होया की है? कहंदी मेरे नाल ड्रामे करदा है। मुझसे यूजुअली मजाक में जब लोग पूछते हैं कि अब आप ड्रामास क्यों नहीं करती, तो मैं कहती हूँ अब मैं जिंदगी में रियल लाइफ ड्रामास करती हूँ। महाराज जी, आपने इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया, इतने और भी लातादाद सीरियल्स किए, लातादाद कैरेक्टर्स किए, भोले को कितना मिस किया? ओह माय गॉड, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि 6-7 साल होने वाले हैं मैंने स्क्रीन का रुख नहीं किया, और एक कॉल मुझे आती है, उनके साथ मेरी बात होती है, फौरन से मैं हाँ कर देती हूँ, हाँ ठीक है, ओके आई एम कमिंग। किसी और के बुलाने पे नहीं आई, बारहा लोगों ने कहा कि फलां प्रोजेक्ट है इसके लिए आइए, बिल्कुल नहीं आई। तो बस ये इमरान अशरफ से मेरी मोहब्बत है, ये भोले से मेरी मोहब्बत है। आपका बहुत भोला करैक्टर तो ऐसा हो गया है कि भोले नु मौलाना मारे थे, भोला नहीं मारा। हयात के लिए अमर हो गया। अकरम भाई ने एक सीरियल किया, 100 एपिसोड का वो सीरियल था, और ये पहले ही कत्ल हो गए। और 100 किस्त दे विच मेरे ही केस लड़ते रहे। हमारा जी आपकी नजर एक गाना करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। अरे क्यों नहीं। पायल में गीत हैं छम छम के, हो पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं चम चम के। मैंने भी किया था प्यार कभी, मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही झनकार कभी, अब गीत में गाती हूँ गम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हम भाई, क्या बात। बेहतरीन, जनाब बेहद शुक्रिया। वाह रे वाह। थोड़ कपूर, छोटी मक्खी का बड़ा जेठ।
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੱਠਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭੂੰਡ ऊंट ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਟੈਂਡ ਕਰਤੀ 3 ਖੁੱਡੇ ਨੰਗੋ ਤੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ क्यों ਮੁਰਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਖੁਫੀਆ ਫੋੜਾ ਹੁੰਦਾ वाह जी वाह शेरा साहब गरीब आदमी की छुट्टी होंगी अच्छा यार, वाह वाह सुलह खेलने मत लड़े। ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ 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 वाह 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਪਕੌਰਨ ਹੁੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਭਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਫਲਸ਼ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ यस वाह जी वाह शेरा साहब सालगिरह वाले केक का झूरपुर होंगे वाह वाह मैं शेरे की टीम में हूँ जी। अरे मैं शेरे की टीम। फिर आप ही झुकते करें ना असी भी लत्तां वडवा ली 12 ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 50 ਲਿਖੋ मेरे 50 लिखो लिखो ਫੌਤਕੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂ ਫੌਤਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਡੇ ਸਨ ਐਡਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ अमारा so good to see you after so many years. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और मैं खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ पे आने के बाद। बीइंग एन एक्टर, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरा घर है, मेरा बिल्कुल। दूसरा घर है। बिल्कुल। तो टीवी पे आने के बाद बहुत सालों के बाद मुझे वो फीलिंग आ रही है। आई फील लाइक कि मैं अब अलाइव हूँ इस वक्त। अरे अच्छा 5 साल का गैप लिया, उन 5 सालों में कितना मिस किया इंडस्ट्री को, एक्टिंग को? अच्छा, मिस करने का मुझे ऐसा लगता है कि मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ तब ज़रूर मिस किया जब किसी ने मुझे भोले की बहन कोमल के नाम से बुलाया। हाँ, लेकिन देखें ये जवाब तो आपने दे दिया, मैं सुन भी रहा था बैठा हुआ, लेकिन आपने एक बड़ी बारीक सी बात की जो मेरी समातों से टकराई। आपने कहा कि यू आर फीलिंग अलाइव राइट नाउ, इस वक्त आप जिंदा महसूस कर रही हैं। तो जब आप टीवी से गायब रहीं तब क्या महसूस कर रही थी? उस वक्त और तरह की फीलिंग्स थी। उस वक्त बहुत खूबसूरत वक्त था, शादी के शुरू के सालों का जो वक्त होता है, सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। उस वक्त दिल ही नहीं करता कि इंसान अपने रिश्ते को, अपने घर को छोड़ के, अपने शौहर को, अपने बच्चों को छोड़ के कोई दूसरा काम करे। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि फीलिंग अलाइव राइट नाउ? फनकार होने के नाते उस फनकार ने कभी झिझोड़ा नहीं? उस फनकार ने कभी पल्लू पकड़ के कहा नहीं? हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ, जब मुझे लगा कि कोमल को तो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो कोमल घर में क्यों बैठी है, कोमल क्यों नहीं चल के लोगों के सामने आ रही। उस ड्रामे के बाद जब आपने ये फैसला कर लिया कि अब मैं काम नहीं करूंगी, तब आपको क्या बहुत से प्रोजेक्ट ऑफर हो रहे थे? अच्छा, उस ड्रामे के दौरान ही जो था, घर में बात पक्की हो गई, मंगनी हो गई, उसी वक्त शादी की डेट फिक्स हो गई। बिल्कुल ड्रामा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, हम लोग उसके सेट्स पे मौजूद थे और हम लोगों का पैकअप होने वाला था। तो बस तभी इरादा कर लिया कि चलो शोबिस तो खेल लिया, अब 3 साल, चलो अब घर गृहस्थी करते हैं कुछ टाइम। और ऐसे ही मैं कहूँ, ये मेरा खुद फैसला था, शादी करना वक्त पे, और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी, अपना वक्त, सब कुछ वक्फ कर देना अपने प्यारे शौहर के लिए, अपने बच्चे के लिए। क्या बात, तो मैं खुश हूँ। वाह माशाल्लाह। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है वंडरफुल एक्ट्रेस अमारा भट्ट, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाकरा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या बात।
अच्छा, ये तो हो गई बात कि आपने इंडस्ट्री ज्वाइन करके छोड़ी क्यों। इंडस्ट्री ज्वाइन कैसे की? हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। आ, मैं 4 या 5 साल की थी, तो मेरे बाबा को लगा कि ये बच्ची बहुत ड्रामेबाज है। अच्छा, घर वालों को पहले ही फीलिंग आ गई। अब उस वक्त मैं खुद तो समझ नहीं सकती थी कि मैं लेकिन ड्रामे कुछ करूंगी। वाकयात उन्होंने याद तो दिलाए होंगे आपके बिल्कुल, बड़े होने के बिल्कुल। बाद। हाँ, बस वो डिफरेंट किस्म की बोलियां बोलना, हर वक्त बातें करना, बातें बनाना, खुद से स्टोरीज बनाना। और जब मेरे पापा को नींद नहीं आया करती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुझे बस इतना याद है कि पापा को जब नींद नहीं आया करती थी तो वो मुझे अपने पास बिठा लेते थे और कहते थे कोई किस्से सुनाओ, कुछ सुनाओ। और मैं खुद से ही कहानियाँ बुन बुन के उनको बताया करती थी और अपनी तरफ से अपनी इमेजिनेशन से स्टोरीज निकाल निकाल के उनको बताती थी और वो सुनते सुनते सो जाते थे। बाप या माँ तो बच्चों को लोरी दे के सुनाते हैं, आपने अपने बाप को लोरी दे के सुनाई। हाय हाय, कितनी अलग बात है। क्या बात। और अक्सर अलग बातें चौंका देने वाली होती हैं, लेकिन ये वो अलग बात है जो दिल को छू गई। वाह क्या बात। वाह। बिल्कुल। तो पहली घर में ड्रामेबाजी का आगाज कहाँ से हुआ? बस इन्हीं रंगबाजियों से ही माँ बाप पहचान गए। अच्छा, तो फिर इंडस्ट्री तक कैसे पहुंची वो? पापा मुझे लेकर गए रेडियो पाकिस्तान। उनको लगा कि ये सही तरीका है। तो पापा खुद मेरे डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक था, तो उनकी तो बिल्कुल सादा सी लाइफ थी, लेकिन उनको महसूस हुआ बड़ा फेमस प्रोग्राम बच्चों का रहा है, बहुत सारे जो चाइल्ड स्टार्स हैं वो वहीं से निकलते हैं। होनहार प्रोग्राम का नाम है रेडियो पाकिस्तान में। तो वहाँ पे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और फिर कब वहाँ से मैं रेडियो पाकिस्तान की ही सीनियर ड्रामा आर्टिस्ट बन गई 16 साल की उम्र में। क्या बात है। मुझे क्या बात। पता ही नहीं तो चला। रेडियो पे कैसे ड्रामा किया करती थी? जरा बोल के बताइएगा ना हमें, कैसे डायलॉग रेडियो पे बोलती थी? आमिर, सारी रात मैं तुम्हारी राह तकती रही, कहाँ थे तुम? तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे इंतजार में कैसे तड़प रही होगी? एक बार फोन करके बता तो सकते थे कि तुम आज घर नहीं आओगे? वो सारा कुछ। अच्छा, अब यही बात अगर रेडियो पे गुस्से में करनी होती आपने? आमिर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि एक बार मुझे फोन करके बता दिया करो कि तुम घर देर से आओगे। अब यही बात शदीद मोहब्बत में अगर की जाए। आमिर, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप एक दफा तो मुझे बता दिया करें कि आप लेट आएंगे। प्यार हमारा अमर रहेगा, प्यार हमारा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आमिर। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप तो, हर किरदार में डूब जाते हैं माशाल्लाह। आपका नाम आमिर है? जी। पूरा नाम बताए ना, आमिर जनरेटर। आप माशाल्लाह हर किरदार में डूब जाती हैं। क्या बात। मैं चाहता हूं कि आपके साथ ही कहीं डूब जाऊं। अरे ओए, ए, ए, आइए नहर में छलांग लगाते हैं। ये नहर से गया ना, बाहर लिखिया सी एनिमल्स नॉट अलाउड। अच्छा, तो उस होनहार प्रोग्राम से आगे कैसे बड़ी बात? बहुत सारे हमारे सीनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैं वहाँ पे ड्रामास किया करती थी, वो सब मुझे इस बात का एहसास दिलाया करते थे कि तुम रेडियो के पीछे क्यों छुपी बैठी हो, तुम तो टीवी वाला चेहरा हो, तुम्हें जाना चाहिए। तो बहुत सारी ऑफर्स प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी मेरी स्टडीज़ साथ साथ चल रही थी और साथ साथ रेडियो पाकिस्तान का जर्नी चल रहा था। तो बहुत सारी जो ऑफर्स थी वो पहले ही आया करती थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से माँ बाप इजाज़त नहीं दिया करते थे कि नहीं बेटे पढ़ाई पे असर हो जाएगा। तो हमारे बहुत प्यारे इरफान खुसट साहब, उनको लगा कि यार इसमें कुछ है जो बाकी लोगों को देखना चाहिए। तो इरफान खुसट साहब ने मुझे एक जगह पे रेफ़र किया जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा वो खुद थे। उनकी बेटी बनना था मुझे,
उस ड्रामा का नाम था मेहरबान और उसमें मैं उनकी बेटी मेहरू बनी। तो अब उनके क्योंकि साए के तले उनकी मौजूदगी में मुझे काम करना था, तो मेरा दिल किया कि हाँ, अभी तक जो मैं इनकार करती आई थी, अब लगता है कि इनकार की कोई वजह वाकई नहीं रही। इतने बड़े अदाकार, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो बस मैंने झट से हाँ कर दिया। माइक को फेस करना और फिर कैमरे को फेस करना, कितना फर्क था? अच्छा, मुझे ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ, सिर्फ सिवाय इसके कि कैमरे के आगे बहुत सज बन के मेकअप में बहुत टाइम स्पेंड करके आना पड़ता है। लेकिन रेडियो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त सारी अदाकारी सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से करनी होती थी, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क है। ਅਕਰਮ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इसके अलावा तो अदाकारी वहाँ भी वही थी, यहाँ भी वही। क्या बात। क्या बात। जैसे आपको नहीं किसी ने कहा कि तुम में कुछ है, सखावत साहब ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, 'ਚੋਂ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੋਤਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੁਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ। ਫੈਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਈ ਜਾਣ, ਦਾਲਾਂ ਪਕਾਈ ਜਾਣ, ਗੋਸ਼ਤ ਆਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ। मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ मैडम। अच्छा, दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग ही मुतमईन रहते हैं। ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ। दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग ही मुतमईन रहते हैं, एक वो जो हर बात से बेखबर रहते हैं और दूसरे बेहिस। जबकि शऊर और दर्द दिल रखने वाला इंसान हमेशा बेचैन ही रहता है। कोई अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो उसकी कदर किया करे। अरे क्या बात। एक छोटा सा शेर है, बड़ा बेचैन सा रहता हूं अब तो। क्या बात है, बड़ा बेचैन सा रहता हूं अब तो, मैं क्या क्या सोचता रहता हूं अब तो। खामोशी रही फितरत मेरी पर, मुसलसल बोलता रहता हूं अब तो। अपने दिल को एहसास से भरिए, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए दिल चोरी साडा हो गया, की करिए। क्या बात है। अकरम साहब इन्ना बीमार रहंदे सन, ठीक हो गए, फोत हो गए। फैसल साहब जिंदगी च एक बारी पूल ते नहाते ने, इन्ने बीमार हो गए, इन्ने बीमार हो गए, फिर किसी सियाने बंदे कहा इन्हू छप्पड़ ते नवाओ जिथे नहांदा। ठीक होया। क्या बात है, क्या बात है। कमल का फूल, कमल का फूल वो भी तो कीचड़ में ही उगता है। कीचड़ में, हाँ बिल्कुल, कमल का फूल भी कीचड़ में होता है। अकरम साहब इन्ना बीमार रहंदे सन, इन्हां दी शादी हुई ते एक्सरे दा सेरा बनवा लिया। ले ECG ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। फैसल साहब भी बड़ा बीमार रहे। अच्छा, उतो इन्हां दा विआह हो गया, रिश्तेदार सलामियां दी जगह ते मेडिसिन दे। ਫੈਸਲ ਲਗਾ ਗਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਮਨ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ। मैडम मैं एक मामूली सा शायर हूँ, बिल्कुल, बेशक 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 मामूली भी नहीं, मामूली भी नहीं। तो अंदर खलोता रोन डे, मैं क्या की होया, कहंदा पता नहीं कौन चपेड़ा मार गया। गर्म अंडे बेचण गया, ठंड लगी ते आप ही खा गया। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਚਿਮੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਡ ਛੜੇ। क्या बात है। पेंडू जी है ना,
ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੱਪ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧੁੰਦ ਤੇ ਵੇਖ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਲੈ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। क्या बात है। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਛਾ। ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਛੋਟਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੈਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। किस तरह का किरदार करना चाहती हैं अब? अभी तक तो आपने ये बात पूरी तरह से कही ही नहीं कि आप दोबारा अदाकारी करेंगी या नहीं। ये जवाब अभी तक हवा में है। कोई ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। जब से हम आपसे पूछ रहे हैं आप हमें घुमा रही हैं। हाँ या ना में जवाब दें, घुमाए मत। करूंगी, लगता है कि कर लूंगी। अभी भी लगता है? हाँ, कभी कभी एक आधा अच्छा प्रोजेक्ट करके वापस चली जाया करूंगी अपने ठिकाने पे। करेंगी, ये फैसला है आपका? हाँ तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कह रही हैं आप ये बात? जी ठीक है, मैं करूंगी। कह दिया। और अगर प्रोजेक्ट्स ने रोक लिया आपको, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, तो रुक जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रुकूंगी, क्योंकि जैसे पहले जब मैं आज से 6 साल पहले शोबिज़ में थी तो तब जो मेरी एजुकेशन थी वो मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकती थी और एजुकेशन मैं छोड़ना नहीं चाहती थी किसी भी सूरत। लेकिन अब मेरे बेटे की एजुकेशन है जो मेरी मजबूरी रहेगी और उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं फुल टाइम काम कर सकूंगी। लेकिन हाँ, कभी कभी आया करूंगी पाकिस्तान, अच्छा प्रोजेक्ट करके क्या फिर बात। वापस चली जाया। अरे गुड। बेस्ट ऑफ लक जी, मेरी दुआएं आपके साथ है। मैं कह रहा हूँ मोहब्बत अगर अंधी है तो मुझसे क्यों नहीं टकराई? मोहब्बत अंधी तो है लेकिन उसका नाक तो ठीक है ना। मैडम सिर्फ एक मेरी कंफ्यूजन दूर करते, मैंने पढ़ा था रात को ही, मैंने पढ़ा है कहते हैं लड़कियां जो हैं वो 2 दफा वोट डाल सकती हैं, हैं? एक मेकअप के बगैर एक मेकअप करके। वैसे ही सुना है। मुझे लगता है कि ठीक है ये बात। लेकिन आप तो मेकअप के बगैर भी प्यारे हैं। एक शेर लिखा है आपके लिए। आपने उनको मेकअप के बगैर कहाँ देख लिया? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था आपको। फैसल ने अपने ब्याह ते मेकअप भला कितों कराया सी? फर्नीचर वाले को चन्योटी कलर। क्या तो खाबा साहब के बच्चों टीचर कहती कि आपके पापा क्या करते हैं? कहते पार्ट टाइम ख्वाजा सरा होंगे। मैडम आपकी आंखों में जो चमक है इसके लिए एक छोटा सा शेर है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है। क्या बात है। और मोबाइल च कढ़ाई बनाई होंगी। तुम्हारी आंखों में जो चमक है ये 7 रंगों की एक धनक है। रवां दवां है तुम्हारी जानब मेरे इरादों की जो सड़क है। तुम्हें देखते ही ये दिल बेसाख्ता बोला जियो ढोला, जियो ढोला, जियो ढोला, जियो ढोला, जियो ढोला, जियो। अमारा जी, जी मेरा एक सवाल है, शायद आपकी नज़रों से कभी गुजरा हो। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत मुझे लगता है कि अजियत है, जुल्म है, ज्यादती है अपनी ज़ात के साथ।
मेरे बस का तो रोग ही नहीं है एक तरफा मोहब्बत। बल्कि इनफैक्ट मेरी आवाज़ इस वक्त जिस तक भी पहुंच रही है, जो एक तरफा मोहब्बत की कैद में, उसकी तपिश में तन्हा जलता चला जा रहा है, मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि खौफ के बुतों को तोड़ दें और ठुकराए जाने के डर से क्यों अपने दिल की आवाज़ को दिल में ही दबा के रखा जाए। एक बार अपने दिल का हाल, अपनी मोहब्बत, अपना दिल खोल के उसके कदमों में रख दें और फिर देखें। ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? कदमों में ही रख दें। हाँ, कदमों में रख दें। अच्छा, अगर आप मोहब्बत को किसी- इतना सीरियसली लेती हैं आप? मोहब्बत आपके लिए इतनी जरूरी बात है कि दिल को आपने ये नहीं कहा कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसके हाथों में थमा दें, या उसको ये बता दें कि ये जो दिल है ये तुम्हारा है, तुम चाहो तो इसको रख सकते हो। आपने शुरुआत ही कदमों में रखने से की। इतनी गहरी मोहब्बत करती हैं आप? मैं तो मरने मिटने वाला बंदा हूँ। तो मिटी हैं आप? बिल्कुल, हाँ ना। कैसा लगा मिट के? बहुत अच्छा लगता है, रोज मरती मिटती हूँ, रोज बार बार उसी एक शख्स से बार बार मोहब्बत करती हूँ। कैसा लगता है? जिंदा महसूस होता है, क्योंकि किसी को चाहना इंसान की फितरत का हिस्सा है और बदले में चाहे जाना भी उसकी फितरत का उतना ही हिस्सा है। तो दोनों जो फितरतें हैं वो आपको मैसर रही? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। जिंदगी के किसी दौर में ऐसा हुआ कि आप भी एक तरफा मोहब्बत की शिकार रही हो? नहीं, वही बात जैसे मैंने अभी कहा, यकतरफा मोहब्बत तो मेरे बस का रोग है ही नहीं। तभी मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि यकतरफा मोहब्बत की बेड़ियों में अपने आप को क्यों कैदी बनाए बैठे हैं। एक बार पूछ लें, इनकार तो है ही, तो एक बार पूछ के देख लेते हैं। पछतावा तो ना रहे हाँ, कि पछतावा पूछा तो नहीं ना था, रहे। हो सकता है कि वो मान जाए। एग्जैक्टली, अगर मान गया तो आपकी जिंदगी की नैया तो पार लग गई। और अगर इनकार हो गया तो तो मुझे लगता है कि अपनी मोहब्बत को दिल में किसी कोने में दफन करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ही नहीं जब रुकती, जिंदगी किसी चश्मे के खूबसूरत पानी की तरह बहती चली जा रही है। आपके कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत एक ऐसी बला है कि उसकी लाश को भी अपने दिल में ही दफनाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर तो बड़े लोगों के दिल कब्रिस्तान होंगे। वाकई बहुत सारे लोगों के दिल वाकई कब्रिस्तान बन जाते हैं, लेकिन ऐसे ही एक मौके पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। अरे चलो हम मान लेते हैं कि तुम बिन हम बहुत रोए, वाह। चलो हम मान लेते हैं कि तुम बिन हम बहुत रोए, कई रातों को ना सोए, मगर अफसोस है जाना कि अब के तुम जो लौटोगे हमें तब्दील पाओगे। बहुत मायूस हो गए तुम। अगर जो पूछना चाहो कि ऐसा क्यों किया हमने, तो सुन लो गौर से जाना, पुरानी एक रिवायत तंग आकर तोड़ दी हमने। पुरानी एक रिवायत तंग आकर तोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने। आपकी एक फैन है, आपसे मिलना चाहती है। बुलाऊं उसे? बुलाइए या। Ladies and gentlemen, very, very talented, very, very intellectual, well spoken. Yeah. Amara Bajji, here's the mic spot and stage is all yours. तो जाते जाते मैंने उससे पूछा कि क्या हम कभी कभी बात नहीं कर सकते? तो उसने कहा कि हमारा बात ना करना अब ज़रूरी है, तेरा मुझसे और मेरा तुझसे दूर रहना अब ज़रूरी है, तेरी दुनिया में वापस चले जाना अब ज़रूरी है, मुझे मेरी नई दुनिया बनाना अब ज़रूरी है। मैं जैसा तुझे अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ तू वैसा नहीं, इसलिए अब तू जा, मैं यहीं रहूँगा और फिर शायद सब सही रहेगा।
क्यों जो कुछ बीत चुका है उसे अब ज़बरदस्ती चलाना है। हमारा इश्क एक फूल था, उसको अब मुरझाना है। और सच कहूँ तो मुझसे बात करती रहेगी तो हर शख्स में मुझे ढूंढेगी। मेरी बातों में तेरी आरज़ू और तेरी आंखों में मेरी जुस्तजू हमेशा रहेगी। मुझसे बात करती रही तो हमेशा मेरी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इकरा। इकरा, क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ मैं, किस क्लास में? सेकेंड ईयर की। क्या बनना है जिंदगी में? मैंने चार्टेड अकाउंटेंट। ओए होए होए, पैसे पसंद है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। कितने पैसे होने चाहिए बंदे के पास? इतने कि इंसान अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? मेरी फिल वक्त तो यही है कि अपनी सारी फैमिली के साथ मैंने उम्रे पे जाना है। उम्रे पे जाना है? हाँ जी। वो तो इंशाल्लाह ताला आप चली इंशाल्लाह। जाएंगी। इंशाल्लाह ताला। क्या कहना चाहती हैं? मेरा आपसे एक सवाल है जी जी। कि आप जिस मुकाम पे बैठे हैं, यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। तो आपने अपनी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल की है उसको अगर आप एक लाइन में डिफ़ाइन करें तो वो लाइन क्या होगी? और अगर आप अपनी स्ट्रगल से यूथ को कोई मैसेज दें तो वो क्या मैसेज होगा? मेरी स्ट्रगल एक कतरा है और उसका करम एक समंदर। वाह वाह, वाह वाह। बहुत बड़ी बात है। और यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि मैं एक एक्टर ही हूँ, तो एज एन एक्टर ही बात कर सकता हूँ। काम ढूंढने में वक्त ज़ाया मत कीजिए, काम सीखने में वक्त लगाइए, काम खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। अरे क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? महक इमरान। महक इमरान, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट। वेन एवर यू नो आई कांट टेल यू, वेन एवर आई सी यू आई गो क्रेजी। Even that my whole family is a big fan of yours. बहुत शुक्रिया You are उनका। an क्या बात। amazing artist. थैंक यू वेरी मच, तो- थैंक यू वेरी मच। और अब थोड़ी सी शायरी हो जाए। थोड़ी सी शायरी हो जाए, क्यों ना हो? शायरी होनी चाहिए, शायरी होना तो बहुत ज़रूरी है। ठहरो जरा, मोमबत्ती जला लीजिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀ ਜੁਗਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। गड़ी कौन सी? ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸ਼ਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਟ ਕਿੱਲੀ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ। बहुत अच्छे। हाँ जी, शेर सुनाइए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। क्यों बासी हो गई? हाँ जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। चलो फिर रोटी तो थोड़ा सा सालन पा दो। आपके महबूब ना गरीब होते हैं, जो हमारे होते हैं ना उनके थोड़े बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। अच्छा, आपके महबूब होते हैं? नहीं नहीं, हमारे नहीं, मतलब हम जनरल बात की है। मुझसे पहली सी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे मेरे महबूब ना मांग। मांग। मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मसा ही पूरा कराया तुसी। भाई क्या खूबसूरत अंदाज है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, जा बाहर गली में जाके मांग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं। नाम क्या है? अर्शिया ईमान। अर्शिया, क्या कहना चाहती हैं? मैं शेर सुनाना चाहूँगी। शेर सुनाइए। ज़माने में आए हो तो टिक के बैठो। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, अपनों पे नज़र रखना। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर?
ठीक हूँ, आप सुनाए। मैं भी ठीक सर, मैं आपकी एक्टिंग करना चाहती हूँ। भोले मेरी वाली। एक्टिंग करना चाहती भोले हैं आप? वाली। बहुत अच्छे। क्या बात है, करें। भोले, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? जान तो सबको प्यारी होती है ना, पर तू ना मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी लगती है। जान से भी ज्यादा प्यारी। सर मेरे बाबा ना आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो प्लीज उनके लिए कुछ बोल दें अगर। बाबा, अल्लाह आपका साया इनके सर पे हमेशा सलामत। आमीन। जी, नाम? अरूज। अरूज, क्या करती हैं? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो क्या कहना चाहती हैं? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। बड़ा इश्क इश्क तू करता है, कद इश्क दा गुंजल खोल ते सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे, दो प्यार बोल दे बोल ते सही। सुख घट ते दर्द हजार मिलसन, सुख घट ते दर्द हजार मिलसन, कदी इश्क दी तकड़ी तोल ते सही। तेरी हसदी अख भी भिज जावे, तेरी हसदी अख भी भिज जावे, सानू अंदरू फरोल ते सही। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहा, वाह जी वाह। वाह वाह। क्या हाल चाल है इमरान भाई? मेरा ठीक है, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, तुसी सुनाओ। माशाल्लाह। क्या नाम है? उमैर। उमैर, क्या करते हो? बेकरी में काम करता हूँ। बेकरी में क्या करते हो? सेलमैन। सेलमैन। जी। अच्छा, तो आज यहाँ मुज़ाकरात में कैसे? शेर पढ़ना। पढ़। अली बे पे ते बे रोटी दे। मतलब बे पे ते विचकार बहन वाले तेरे सिर च खे। तेरे से तो खिलौनी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम आपका? मेरा नाम आबिद है ख्वाजा। आबिद साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ और कुछ खलीलुर रहमान कमर साहब के एक दो शेर सुनाऊंगा आपको। सुनाइए सुनाइए। तुमको बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है। प्यार भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? खिजरान ज़हरा। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। सुना दे। मेरे आखियां भी मैनू ना छड्डी, अच्छा। जे मैं तेरा माड़ा सोचा ते तू मैनू तां छड्डी, हाय। फिर की होया जे मेरे रोन ते तू हसना, मैं खुश हाँ कि तू खुश पिया वसना। जे अज माड़ा टाइम है ते कल नहीं होना, छड्डन नाल ते मसले दा हल नहीं होना। मेरा दिन थोड़े ने जर लै मैनू, मेरे मरण तक बर्दाश्त कर लै मैनू। मैनू पता है मेरा कख नहीं रहना, मैनू पता है मेरा कख नहीं रहना, यार मैं तेथों वख नहीं रहना। आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया। अरे, मुझे बुलाने का बहुत 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 शुक्रिया।